ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी गुरु सत्ता को प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। क्रमशः आज की कक्षा हम लोग गीता के 9वें अध्याय का आगे वाला कड़ी देखेंगे। 1 से लेकर के 8 तक पिछली कक्षा में हम लोग उस पर विचार मनन चिंतन किए। आज श्लोक संख्या 9 से लेकर के 16 तक उसको हम लोग थोड़ा देखें, इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो सीधे हम लोग आए क्रम को। रिकेप में ये देखें कि कहाँ तक अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया ये कि सारी सृष्टि बार बार ये जन्म लेती है, विलीन होती है। उत्पत्ति, विकास, प्रलय। उत्पत्ति, रक्षा, प्रलयम, प्रगल्भम, यह सब मेरे द्वारा ही किया जाता है। प्रकृति के मेरे द्वारा, मेरी प्रकृति के द्वारा ये सब होता है। इसका मतलब होता है कि प्रकृति अपने से नहीं करती कोई भी क्रियाकलाप। आग के दर्शन में पूरे का पूरा प्रकृति के बारे में ही बताया गया। और दुखों का कारण प्रकृति के साथ में चिपकाव को बताया गया है उसमें। सब कुछ आदमी देखता है कि कर रहा है, करता है, बन रहा है, इसने किया, उसने किया, ये किया, बादल आए, ये वर्षा हुई, ये सब प्रत्यक्ष जो दिखता है, इसी में भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। तो श्रेय इसी को दे देता है कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, प्रकृति ही सब कुछ करने वाली है। अच्छा, तो इसलिए इसके साथ दोस्ती बन गई, अनुकूल हुआ, मैत्री भाव बन गया प्रकृति से। कोई भी जीवन के घटनाक्रम प्रतिकूल होते हैं, अपने मन के स्वभाव से नहीं मिलते, तो उससे आदमी द्वेष करता है, राग द्वेष। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, इंद्रियां भी बहिर्मुखी है देखने वाली। अब उसमें सांख्य दर्शन में 3 सूत्र ऐसा आता है जहां पर सारे के सारे रहस्यों का पूंजी खुलता है। अकार्यत्वे अपि, मैं कार्य नहीं। देखिए, जो भी उपलब्धियां जो जीवन रही, मैं कार्य नहीं हूँ, कारण हूँ। अब देखिए, अकार्यत्व, कारण हूँ यानी मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ये सब कुछ प्रकृति से, जगताम जननी चैव, पूरा का पूरा ये प्राण तत्व से उत्पन्न हुआ है। गायत्री मंजरी में भी एक सूत्र है, जगताम जननी चैव, सारे जगत को प्रसवित करने वाले प्राण शक्ति है। तो प्राण को ही गायत्री कहते हैं। गया अपने प्राण, प्राण है, प्राण से सब उत्पन्न हुआ है। प्राण अपने से नहीं उत्पन्न कर रहा है। अकार्यत्वे भी पारवस्यात्, मैं ईश्वर के बस में हूँ। शरीर के भीतर भी जो भी हलचलें हम लोग देखते हैं भीतर में, वो सब आत्मा के
बस में सब है। शरीर से वो उसके निकलते ही प्राण भी आत्मा के ही बस में, ये मन वगैरह सारे तत्व। और कार्यत्वे तद योग, जो क्रियाएं हमारे द्वारा होती है, जो हलचलें पारवश्य ईश्वर के वशीभूत होने से। स ही, देखिए एक अगला सूत्र है, स ही सर्वविद सर्वकर्ता, यानी कि ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है और सब कुछ जानने वाला भी वही है। सर्वज्ञ सर्वकर्ता। एक और मिलता है श्लोक जो बहुत ही कॉमन है, उसको धृत किया है गुरुदेव ने वाङ्मय नंबर 15 में, सावित्री कुंडलिनी और तंत्र में सविता विज्ञान उसमें दिया था। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते। जितने भी तरह के तत्व सृष्टि में घटक दिख रहे हैं, जीव जंतु सब, इन सभी भूतों को सविता ही प्रसूत करता है। सविता सर्वभूतानां, और सर्वभावान, सारे भावनाएं विचार क्रियाएं कहीं एक केंद्र से सब निकल रही। सवनात् प्रेरणात् चैव, यानी उसके बाद सिर्फ उत्पन्न ही नहीं करता है, उसको सेवन संरक्षण भी देता है। विकास संरक्षण की भी क्रिया ईश्वर देवता। और तो सहना और तो सहना उपनत, ईश्वर हमारी रक्षा करें, यानी रक्षक भी सिर्फ एक ही है, ईश्वर। सहनात् और प्रेरणात्, ये बुद्धि को कौन प्रेरित करता है? इन प्राणों को कौन प्रेरित किया? प्रकृति को कौन प्रेरित किया? सारी प्रकृति मान लीजिए, उसको प्रेरित कौन करता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है? सवनात् प्रेरणात् चैव, सिर्फ सविता कर रहा, सविता तेन च उच्यते, बस। इसलिए उसको सविता नाम दिया गया। सविता नामकरण ब्रह्म के इसलिए ही पड़ा कि सृष्टि को उत्पन्न करना, सेवने की प्रक्रिया करना और उसको गतिशील करना। तो इसमें जो जिस मटेरियल का उपयोग हो रही है, ज्ञान युक्त ऊर्जा व प्राण तत्व, मेरे द्वारा ही। और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति के बस में हो जाते हैं, इसलिए अब उसी लपेटे में गोल गोल जरा मरण की प्रक्रिया में वो लसड़ाते रह गए, रिसाइकलिंग में जाते रहे। अगला सूत्र यहाँ सब शुरू होता है। देखिए अब सीधे हम लोग आ जाएं 9वें वाले सूत्र में। कक्षा में जितने हैं, जिनके पास गीता हो तो पुस्तक खोल ली, ताकि हम लोग उसके उच्चारण का भी क्रम समझेंगे। 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 9। ये अनुष्टुप छंद में सब है, 8-8 के चरण में हम लोग पढ़ेंगे इसको। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीनवत् आशीनम् उदासीनवत्ताशीनम् अशक्तम तेषु कर्मसु। देखिए, न च मां तानि कर्माणि, देखिए मैं ये सारी सृष्टि को मैं ही रचता हूँ, करता हूँ, संरक्षण देता हूँ, फिर भी ये मुझको बांधते नहीं। एक गजब का तकनीक अब बता रहा है कि कर्म कर्म करते हुए भी कर्म फल से आदमी बच सकता है। क्रिया हो और उसकी प्रतिक्रिया से आदमी बच सकता है। पदार्थ जगत में हम लगते हैं ना, हर क्रिया की विरुद्ध विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अच्छा का अच्छा परिणाम, गलत का गलत परिणाम, ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है क्रिया। करने वाला है जो कर्ता, वो किस भाव से किस ढंग से करे कि बाहर तो क्रियाएं हो रही है, उसके जो बंधनकारी है पाप पुण्य, पाप पुण्य इस पर न पड़े, पाप पुण्य के छींटे न पड़े,
सन्न लिप्यते पापेन। अभी ये मुझे, ये सारे कर्म है अर्जुन, ये सारे कर्म मुझको नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? अगले निचले वाले कड़ी में, उदासीनवत आसीनम अशक्तम, मैं सभी क्रियाओं में अशक्त आसक्ति रहित रहता हूं। ये है काम करने की। कर्म जो भी अपने सामने आ गया ड्यूटी में करने के लिए, तो वो अपने उसको निभाना है, करना ही करना है। इसके अलावे भी कर्म करने की स्वतंत्रता भी है मनुष्य को। वाह! ये सिर्फ मनुष्य योनि में है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, अपना भाग्य बदलने की स्वतंत्रता है। मानव स्वस्य भाग्य से विधाता स्वयं, हर कोई अपना भाग्य बदल सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि कर्म करने की छूट। कर्मणि एव अधिकार, काम काम में ही कर्म करने में तुम्हारा राइट है, जन्मसिद्ध राइट। यानी कि वह हर व्यक्ति अपने इच्छानुसार काम कर सकता है। अगले सूत्र देखिए, तो अब कर्म करें तो उसके परिणाम जैसे बंधन में न पड़े, ये संभव है कब? जबकि हम उसमें आसक्त न हो। तो एक थी आसक्त, दूसरा उदासीनवत, न्यूट्रल में रखें अपने आप को, चिपकाव भी ना हो और उदासीन, न्यूट्रल गियर में। न्यूट्रल में रहना, उदास यानी हम लोग उदास माने समझ लेते हैं कि अटपटे मन से करें, नहीं। पूरी शक्ति को योगा कर्म कौशलम, पूरी कुशलता पूर्वक उसको सामर्थ्य भी लगानी है, श्रद्धा भी लगानी है, प्रज्ञा भी लगानी है, निष्ठा भी लगानी है, लेकिन न्यूट्रल पक्ष में रखते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है अच्छा और बुरा, लाभ हानि, ये इनसे ई वाली प्रक्रिया से बिल्कुल परे रहे। पक्ष है, विपक्ष है, ये खराब कर्म है कि अच्छा कर्म है, उस अवस्था में भी ये है कि संहार करना खराब कर्म लगता है। लेकिन शिव जी इस संहार के चलते कभी पाप के छींटे उन पर नहीं पड़ते। शिव जी को पूरा का पूरा संहार, गलाई ढलाई, सारी सृष्टि को गला डालना, रिसाइकलिंग में डालना, बार 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 बार, और उसमें नहीं फंसना। ये शैली यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर तो उदासीनवत का मतलब यहाँ पर ये भी समझे, अस्थित प्रज्ञ होकर। अस्थित प्रज्ञता को पहले ही दूसरे अध्याय में ही बता चुके। गीता इतना एक सीक्वेंस में बातें कही गई है, हर चीज कड़ी दर कड़ी खोला गया। अस्थित प्रज्ञ होकर के कोई कर्म करता है साधक, तो कहा जाएगा उदासीनवत, न्यूट्रल गियर। सभी कर्मों में ईश्वर, चूंकि कण कण में ईश्वर है, तो अच्छा और गलत उसके स्वरूप को नहीं देख बता सकते, करने की शैली सिर्फ है। और उसमें एक बात देखिए, इसमें उदासीनवत है, आसीनम, मैं उसमें स्थित रहता हूँ हर जगह, सृष्टि के कण कण में मैं घुला हुआ हूँ। उदासीनवत, न्यूट्रल, और आसक्त, चिपकाव रहे। ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार करेंगे, मतलब उस फ्रीक्वेंसी पर हम भी अपने को तालबद्ध करेंगे कोई काम करते हैं, तब वो कर्मफल का बंधन नहीं पड़ेगा। माँ कर्मफल हेतुर्भुः उसमें आएगा। लेकिन इसमें कहा है, गुरुदेव ने इसमें एक बात कही है कि जो सामान्य प्रचलन में है और सबसे अधिक मुखर गीता का है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, चारों चरण चार अलग अलग ढंग से फोकस करते हैं बिंदु। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, एक, माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते समय तुम अशक्त रहो, अशक्त माने आसक्ति रहित रहो, माँ फलेषु, माँ कर्म फल हेतु, देखते इसमें उदासीनवत,
और माते संगोस्त अकर्मणि, अकर्मण्यता भी ना हो, यानी पूरी लगन से हमें काम को करनी है, छोड़ना भी नहीं है। यस्य नेक्षरधा नेक्ष, ये इसको करने में समय लगता है, इसी को सीखने का अभ्यास प्रतिदिन करना, अभ्यास न तो कौनते। तो ये है आसक्ति रहित को, आसक्ति रहित को वैराग्य न कह दिया। आसक्ति रहित इस तरह से कर्म करने का अभ्यास करो, कोई भी क्रियाकलाप करते तो मन कंट्रोल में। तो हमें कर्म इसमें देखिए, उदासीनवत आशिक, उदासीनवत आसीनम अशक्तम तेसु कर्म से, उन कर्मों में मैं आसक्ति रहित रहता हूँ, इसलिए न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, इसलिए हे धनंजय वे कर्म मुझको नहीं बांधते। इसका मतलब है कि जो जो व्यक्ति इस भाव से करते हैं वह कर्म उसको नहीं लिप्त करेगा। न लिप्यते नरे, कर्मों के बारे में कहा है, कर्म न लिप्यते नरे, कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मनुष्य को लिप्त कर डाले। अपने अपने तरफ से है कि किस भाव से कैसे हम कर रहे हैं। अगला देखिए 10वां वाले कड़ी में हम देखें, मयाध्यक्षेण प्रकृति, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुर्नानेन कौन्तेय, हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मयाध्यक्षेण, देखिए मयाध्यक्षण, मेरी अध्यक्षता से प्रकृति सूयते, चराचर जगत का यह प्रशमन करते, मैंने प्रशमित करना, मेरी अध्यक्षता में, अध्यक्षता में भी बहुत ताकत है। समीपता, मेरी सामीप्य न, उपासना में सिर्फ सामीप्य जाया जाता है। समीपता जाते ही बर्फ के समीप ही गए तो ठंडक लगने लगे, अभी तो छूना बाकी था, दूर है वहां से। उसका एक आभा मंडल होता है, और जिसको सत्ता कहा जाता है। संयुक्त त्रिस्तादर्शवादिता परमात्मा, प्रज्ञोपनिषद ने ईश्वर के बारे में कहा कि ईश्वर कैसा है, कौन है, उसमें बता दिया गया है संयुक्त आदर्शवादिता परमात्मा, उत्कृष्ट आदर्शों की समुच्चय। तो मनुष्य जब जुड़ता है, उपासना करे, तो अपना बताया है ना कि 3 उपाय है, साधना राधन उपासना उपाय रीक्षतायाम प्रवेशम लभते ध्रुवम, ये 3 उपायों से ईश्वर को पाया जाता है। उपासना साधना आराधना की जो बात की, अब ईश्वर को हम देख ही नहीं रहे हैं तो कैसे आलिंगन करें, कैसे मिले, ईश्वर को हम देख नहीं रहे, तो उसको करीब कैसे जाए, उससे दोस्ती कैसे करें, उसको कैसे अपने में घोले, ईश्वर के स्वरूप की वहां पर बता। मनुष्य से ईश्वर नहीं मिलता है सीधे ज्ञान, उनकी सत्ता मिलती है, सत्ता एग्जिस्टेंस, यानी आभा मंडल, उनका जो अपना चैतन्य प्रकाश है, पूरे सृष्टि में घुला हुआ जो सीधा आकाश है, सभी गुण हर जगह घुले हुए हैं ईश्वर के। एक खास फ्रीक्वेंसी यानी एक खास आयाम में चित्त की एक खास निर्मलता होगी तो स्वतः ही उसके साथ में अनुनादित होने लगता है। तो आकाशवत हर जगह घुले हुए हैं इसमें। तो उसी के कह रहा है कि सत्ता, सत्ता उनका है, चिदाकाश में उनकी सत्ता है। तो अपने चित्त को और थोड़ा शुद्ध कर लिया जाए तो चिदाकाश में बदल जाए, न्यूट्रल है। चिदाकाश में कैसे मेडिटेशन करने को बताता है, मतलब इस चिदाकाश का मेडिटेशन हम कैसे करें ईश्वर से दोस्ती करने के लिए उस बियर में। तो एक विचार उठा, दूसरा भागा, फिर नया विचार उठा, तो एक गया पलायन और दूसरा आगमन, दोनों के बीच में जो थोड़ी शून्यता आ रही है वो चिदाकाश, उसको ही बढ़ाना पड़ता है।
उसमें थोड़ा देर तक स्थिर रहना, उसी को कह दिया जाता है कि वो हर जगह सर्वव्यापी है, सुषुम्ना वही हर जगह व्याप्त। तो उसके जितने भी गुण हैं उस अवस्था में जाएंगे, उस हलचल के अनुसार ईश्वर का अंग आदि बन जाएगा और ईश्वर के चिंतन मात्र से सारी गतिविधियां चलते रहेंगी, निर्लिप्तता रहेगी, संसार के सारे कर्म करते वह चिदाकाश में स्थित होने को ही स्थित प्रज्ञ कहा गया। स्थित प्रज्ञ होकर के हम काम करें। तेना, तेना शब्द है ना, तेना त्यक्तेन भुंजिता, तब जाकर हम संसार का कोई भी भोग भोगेंगे, कोई भी क्रिया करते हैं। पाप और पुण्य को तो अभी बंटवारा ही नहीं करना, बस कर्म। तो जो भी अपने साथ में कर्म आ गई उसको कुशलता पूर्वक अपने ड्यूटी को निर्वाह करें, इस अवस्था में रहते हुए तो उत्तम भी होगा, लोक कल्याणकारी भी होगा, आत्म कल्याणाय भी होगा और बंधन में नहीं पाते, न कर्म फल हेतुर्भुव होगा, कर्म फल का हेतुर्भुव न। यहाँ पर अब देख लेते हैं, मया अध्यक्षणा, मेरी अध्यक्षता मात्र से प्रकृति ये सारे कुछ हलचल करके सारे सृष्टि का वो प्रशमन करने लगे। हेतु नानेन कौन्तेय, देखते हैं, जगत विपरिवर्तित, यह जगत बार बार जो चराचर जगत जो बार बार रिसाइकलिंग में जाता रहता है, तो इसी सृष्टा सृष्टि चक्र की क्रिया प्रक्रिया ये बराबर चलते रहती है। इसी कारण से, किस कारण से? ईश्वर की सामिप्यता से, स ही सर्वविद सर्वकर्ता। अच्छा, इसको इसको अनुभूति हर साधक कर सकते हैं। से हम लोगों में से हर कोई अनुभव भी किया होता है कि जब जब चित्त शुद्ध रहता है, बिल्कुल शांत और संतुलित, उस समय में उठने वाले कोई भी सद्भाव बड़े तुरंत परिणामी हो जाते हैं, बिना अपने प्रयास के ही होने लगता है। लगता है कि प्रकृति दौड़ कर कहीं से कहीं से व्यवस्था बना दे, सोचने मात्र से, भक्त के चिंतन मात्र से ही, इच्छा मात्र से प्रकृति दौड़ दौड़ कर काम करने लगती। इस अवस्था में जबकि वह इस ईश्वर की अध्यक्षण चिदाकाश के साथ जब जब जुड़ता है, चित्त की शुद्धि की अवस्था में, आगे चल करके देखते हैं अगला सूत्र को हम लोग पढ़े, 11वां सूत्र देखिए, अवजानंती, अव मतलब होता है कम जानने वाले, अवजानंती मामुढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो माम भूत महेश्वरम। इसमें कह देते हैं कि हे अवजानन्ति माम मूढ़ा, मुझको कम जानते, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रित, मनुष्य के शरीर में जब अवतरण प्रक्रिया के साथ में मैं आता हूँ, ईश्वर के दोनों रूप है, निराकार स्वरूप, लेकिन एक संकल्प जो लिया है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, तब तब मैं आवश्यकता अनुसार शरीर को भी धारण कर सकता, जहां जब जिसकी जैसे जरूरत पड़ी। कब नृसिंह की जरूरत पड़ी आधा नर आधा पशु का, तो कब जरूरत पड़ी मत्स्य अवतार का, कब जरूरत पड़ गई वामना अवतार का, कब जरूरत पड़ गई परशुराम रामा कृष्ण, जो बड़े बड़े अवतार हैं और छोटे बड़े मिलाकर 24 कहे गए, 24 अवतार, उसमें ये सब आ जाते हैं। इसमें सनक सनंदन सनातन वाली जोड़ी भी आ जाती है, देवर्षि नारद भी इसमें आ जाते हैं, व्यास भी आ जाते हैं, ये सब लोग, और ऋषभ तो ये इसमें दत्तात्रेय और ये सब उसमें आ जाते हैं, 24 अवतार। जो बड़े अवतार हुए हैं बड़े काम के लिए, बड़े युग परिवर्तन के लिए समाज, तो वो मनुष्य के शरीर में जो मुझे देखते हैं तो अवजानंती मुझको मनुष्य मान लेते हैं, कौन परम भाव में जानत, जो मेरे परम भाव को नहीं जानते, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, यह सृष्टि प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या इसका होता है, कैसे सूक्ष्म से स्थूल बनता है, स्थूल सूक्ष्म और प्रसवन प्रति प्रसवन तत्व दृष्टि जिसमें नहीं मालूम है, तो
एक से अनेक बनने की प्रक्रिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि परम भाव मजानंतो मम, मेरे भूत महेश्वरम, समस्त भूतों के ईश्वर मुझको, मेरे परम भाव को, तत्व दृष्टि को नहीं जानने वाले लोग मुझको मनुष्य रूप में मान, इसलिए वे लाभ को नहीं ले पाते। आगे चलकर देखिए तो इसी में मिलता है अगला में, मोह आशा। मोह कहते हैं व्यर्थ को, जैसे कोशिश किया और परिणाम न मिला, शांति और आनंद के लिए हम खोजते चलते हैं कि इस वस्तु में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, सारा का सारा तन्मात्राओं का रूप रस गंध स्पर्श के जो लबालब भरा हुआ है समुद्र में इसमें, तो इन्हीं के तरंगों में से सुख ढूंढते ढूंढते जब हम थकते हैं और इससे आशा लगाए रहते हैं, वैसा नहीं मिला है तो व्यर्थ है। मुख मन व्यर्थ, ये व्यर्थ कहलाते, व्यर्थ गया हमारी आशा, एक्सपेक्टेशन व्यर्थ गया, जैसा सोचते थे वैसा नहीं मिला तो दुख। उस हालत में गया था सुख खरीदने, दुख खरीद गया है, उसको मोह आशा कर दी। मोह कर्मणो, कर्म भी किया उद्देश्य पाने के लिए, परिणाम नहीं मिला तो मोह कर्मणो, वो सारा कर्म व्यर्थ गया, व्यर्थ व्यर्थ। मोह ज्ञाना, ये सारे ज्ञान भी मोह कहलाएंगे। विचेतस, जिनकी चेतना उस चिदाकाश से नहीं जुड़ पाती है, तो वो कहीं और ढूंढते रहते हैं सत्य को, तो उनको कहते हैं विचेतसा। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी त्रितः, इसको ऐसे पढ़ लें, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी त्रितः। तो ये राक्षसी, आसुरी, राक्षसी और आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। मोहिनी यानी मोहित हो जाते हैं संसार के चरण, तो इसको कहेंगे मोहिनी स्वभाव। और भी देखते हैं आसुरी, वे दैवी प्रकृति को नहीं धारण करेंगे, दैवी संप्रदाय, वे ठीक उसका उल्टा वाला क्रम चलता है। सुर में सुर जो न मिला वे असुर, आसुरास्ते प्रत्यावे, असुर लोकों में जाते हैं वे असुर लोग, जो तेन त्यक्ते न भुंजिता नहीं करते हैं वे असुर कहलाए। सारी सृष्टि इस नियमों पर चल रही है, त्यक्ते न भुंजिता पर, और हम आसक्त होकर करने लगते हैं तो त्यक्ते न नहीं। अनासक्त कर्म को ही त्यक्ते न भुंजिता है, तो वो योग बुद्धि से करेगा। इसमें ये वस्तु है मान के चला, ईश्वर की इमेज देखते हुए करना, दोनों में बहुत बहुत अंतर पड़ जाएगा। एक असक्त, एक कहलाएगा भोग बुद्धि, एक कहलाएगा योग। तो यहीं पर कह दिए थे आसुरी स्वभाव, यानी कि वे असंयमी, असंयमी व्यक्ति को आसुरी स्वभाव वाला कहा जाए, और जो विवेक का अविवेकी व्यक्ति को भी आसुरी कहें। अनड्यूटीफुल, काम भी नहीं कर रहा है पर बैठा, वो भी आसुरी। तो ये उसमें भी गिना दिया गया है, ये तो वो अंगद भी गिनाए थे वहां पर, जीवित 114 पुराने असुर प्रकृति के, उसमें कौल कामवश कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजस यति बूढ़ा, अति दरिद्र क्यों बने, हाथ पांव रहते हुए सारी व्यवस्था के लिए, अति दरिद्र अजसी, रचनात्मक काम करके जस प्रतिष्ठा के लिए शरीर मिला था, अति बूढ़ा, अपने हर जगह डिपेंडेंट ही बन गए, तो जवानी में ही बूढ़ा गया, कुछ किया नहीं। अतः अजस यदि बूढ़ा तनि पोषक, निंदक खानी, शरीर के ही पोषण में जो लगा हुआ है, और निंदक अग खानी, उन सबको आश्रित प्रकृति वाले कहते, आश्रित प्रकृति में ही लिप्त रहते हैं। और भी देखते हैं सदा रोग बस संतत क्रोधी,
विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, संतों का विरोध करेंगे। श्रुति हो, वेदानुसार आचरण नहीं करेंगे, उपनिषदों का भी अध्ययन नहीं करेंगे, कुछ दूसरा ही चीज पढ़ते रहेंगे जिसमें कि और भी अपना फिसलन और शक्तियों का क्षरण हो। तो ये सब कहेंगे आसुरिक प्रकृति को धारण कर। और राक्षसी भी शब्द है, राक्षस किसको कहेंगे? तो राक्षस कहा जाता है जिनसे हमें अपने को रक्षा करनी है। रक्षस से राक्षस बन गया, रक्षा। तो अपने को बचाओ इनको, इन आतताइयों से। वो अपने सुख के लिए दूसरों को टॉर्चर करेगा, अब वहां पर राक्षस बन गया। उसी की श्रेणी होता है पिशाच, दूसरे का रक्त पीना। कृव्यात भी कहलाता है, उसका मांस खा लेना इसका है। यानी कि उनके दूसरों का शोषण प्रवृत्ति जब आ जाता है अपने सुख के लिए, तो वो असुर से भी और भी गहरा गढ़ाते हैं राक्षस। तो उससे ऐसे से अपने बचाव करना होता है, जो कि हमें हमारी शक्तियों को क्षरण करने के लिए आता है। चाहे वो रोग दुख भी हो सकते हैं, निगेटिव थॉट भी हो सकते हैं, दुर्भाव भी हो सकते हैं, तरह तरह के आक्रमण हो सकते हैं, या खान पान से संबंधित चीजें जो हमारे शरीर स्वास्थ्य को खराब कर डालती है। इन सब से हमें अपने को रक्षा करना होता है। तो लेकिन जो इस प्रकृति के लोग होते हैं, वे लोग सत्य को नहीं समझ पाते और इन कर्मों के परिणाम स्वरूप बराबर रिसाइकलिंग में जाते रहेंगे, जरा मरण की प्रक्रिया में अपने कर्म फल में पिसते पिसाते रहेंगे और दुखमय जीवन उनकी प्रकृति में बने रहेंगे उनका। तो ये है 12वां वाला सूत्र। 4 और सूत्र है, उसको हम लोग देखना। 13वां में जाकर देखिए, महात्मानमस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति भजन्ति अनन्यमनसो भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमप्ययम्। देखिए, भजन्ति अनन्यमनसो, भजन्त्यनन्यमनसो महात्मानस्तु महात्मानमस्तु। देखिए, महात्मानस्तु, महात्मा जो लोग हैं, जिनको देखिए किनको महात्मा कहा है, महात्मा शब्द का प्रयोग किया है उन लोगों के लिए। माम पार्थ दैवी प्रकृति मातो, दैवी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। देवत्व संवर्धन, मनुष्य में देवत्व का उदय। तो जिन्होंने अपने भीतर में देवत्व का उदय किया, ऐसे लोगों को महात्मा कहा है कृष्ण। वह महान आत्मा, आत्मा को शानदार बना दिया, अपने पर्सनालिटी को। दैवी वस्तुओं को धारण करने के लिए सूत्र भी बता दिया है। प्रज्ञोपनिषद के दूसरे अध्याय में प्रज्ञा पुराण का दूसरा खंड है देव मानव खंड। दैवी प्रकृति में देव मानव खंड को दैवी प्रकृति में, उसी में है 10 सूत्र धर्म के होते हैं। सत्य है, विवेक है, संयम है, कर्तव्य है, अनुशासन है, अनुबंध है, सौजन्य, पराक्रम, सहकार और परमार्थ। सत्य, विवेक, संयम और कर्तव्य, अनुशासन और अनुबंध, ये गुण उसमें रहेगा। अनुशासन को पालेगा, अनुबंध को पालन करेगा। सौजन्य, सजनता भी देखी जाएगी उसमें चरम सीमा की। और पराक्रम, बहादुर भी होगा चरम सीमा। जीवित कौन है इसमें लिखा है, जिंदा कौन व्यक्ति है? जीवित वह है जिसका मस्तिष्क ठंडा हो और खून गर्म, यानी क्रिएटिव माइंड का, क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी में कभी भी अपसेट ना हो, रचनात्मक काम करे। और हृदय नरम, इसका मतलब होता है कि लोक कल्याण के लिए प्लानिंग बनाता, नरम हृदय। आत्म कल्याण है, आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। आत्म कल्याण में भी केवल अपना न मान ले, अपना अपना कल्याण। सामने वाला व्यक्ति आया तो उसके लिए हम क्या कुछ करें कि उसका आत्मिक विकास हो, आत्म कल्याण उसका। कोई आया भिक्षुक भीख मांगने के लिए, मान लिया कि हमने केवल अंशदान भर दे दिया, तो उसकी केवल राहत सामग्री हुई, एक दिन का उसका भोजन व्यवस्था हुआ, लेकिन आत्मा का विकास नहीं हुआ। उसको और दबु प्रकृति का बनते जाए। तो फॉर द टाइम बिंग
कहीं पर किसी को आग्रह हो गया, तो विपत्ति में आ गया, तो संभलने भर के लिए सहयोग किया जाता है। अस्थायी रूप से खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर के करें, ऐसी प्रेरणा दें, ऐसा सहयोग किया जाता है। आत्मिक विकास करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसका है, आता है दृष्टांत में कि को ये किए थे, उसको भीख मांगने को छुड़वा करके और उसको बना दिए थे कि तुम श्रमिक बनो, और ऐसी प्रेरणा दी। तो आत्मिक विकास, तो वो भी कहलाएगा उसमें। तो उसमें एक बात बनती है कि ये सौजन्य और पराक्रम, स्ट्रगलफुल, अवांछनीयता से समझौता नहीं करता। अपना ईमान और भगवान साथ दें या कोई न दे, वो चलेगा, बस अपना ईमान और भगवान दो को साथ लेकर अपनी आत्मबल को बढ़ाते हुए सामर्थ्यम आत्मना नाव का, इसी के नाव पर आगे बढ़ते जाते हैं। उसको कहते हैं पराक्रम, सौजन्य और कर्मठता। और भी है सहकार, कोऑपरेटिव माइंड का भी होगा। परमार्थ, किसके लिए ऑपरेशन, संगठन की जरूरत पड़ेगी तो बना सकता है, उसके पीछे पीछे संगठन, साधक को संगठन बनाना नहीं पड़ता है, साधक के पीछे पीछे संगठन भागता है। तो वो जहां चलता है उसके पीछे समूह चलने ही लगता है, उसके अपने तप की आवश्यकता। असुर लोग भी संगठन बनाते हैं, चंडाल चौकड़ी भी है, वो परमार्थ के लिए नहीं, सहकार उनका भी होगा, लेकिन वो दूसरों को लूटने के लिए। वहां पर थे आसुरी प्रकृति, दैवी प्रकृति वाले बिल्कुल भिन्न होंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि वे लोग महात्मा हैं जो दैवी प्रकृति को धारण करते हैं, और हे अर्जुन माम भजंती, वे मेरा भजन करते हैं, यानी कि हमारे पाथेय पर बताए हुए चिन्हों पर वो चलते हैं। और कहाँ बताए हैं इसे? वेद, वेदानुकूल श्रुति, उपनिषद है, वेद वेदांत उपनिषद, गीता। गीता को विशिष्ट नहीं माना जाता है क्योंकि उसका सार तत्व उपनिषदों का सार है। मधुसूदन, मधु शहद के रूप में उसको दुहा है इन्होंने, तो सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन। तो ये उसमें रह गई बात में कि वो इसका सेवन करते हैं अनन्य मन से, बस न अन्य मन, जो मन कहीं न बाहर न जाए, उसी को एकाग्र मन से लगे रहते हैं कि इसको कैसे हम अधिक से अधिक डाइजेस्ट करें। अप्रोच, डाइजेशन, रियलाइजेशन, इन तीनों में पहुंचते हैं। प्राप्त, समझना, गीता के सूत्रों को समझना, डाइजेशन अपने व्यवहार में ले आना, वैसा बन करके लबालब लाभ देते हुए दूसरों को लाभान्वित कराना, ये कहते हैं अनन्य मनसो करेंगे तभी बात बनेगी। अथवा भूत आदि अव्ययम, मुझको सभी भूतों के अविनाशी तत्व को और भूत आदि सारे सृष्टि को सर्वविद सर्वकर्ता, पालन, उत्पत्ति, संहार करता समझते हुए मेरा भजन गाते हैं, सेवन करते हैं, मेरी सारी क्रिया प्रक्रिया। और देखिए 14वां वाले सूत्र में, सततम कीर्तयतो मां, सततम कीर्तयन्तो मां, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस् नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। देखिए इसमें सततम कीर्तयन्तो मां, सततम कीर्तयन्तो, निरंतर वो मेरा ही चिंतन मनन, उठते फिरते चलते बैठते धारणा है निरंतर, कि अपने चिंतन में उसको बनाए रहते हैं। यतंतश्च दृढ़व्रता, और बराबर प्रयत्नशील रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं। कौन लोग? ऐसे लोगों को दृढ़ व्रति कहते हैं, या जो दृढ़ व्रति होते हैं, वो किसी भी कीमत पर सारे काम, एक दिन साधना में टूट जाए, कोई भी काम करता है, एक दिन जहां टूटी बहुत नीचे आदमी चला जाता है। निरंतरता बहुत जरूरी होता है दृढ़ भूमि पाने के लिए। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से, तो दृढ़ भूमि। तो जो दृढ़ भूमि को प्राप्त करने आते हैं, सॉलिड बेस, मजबूत आधार बनाना चाहते हैं, वे अपने को कहीं भी नन ब्रेकलेस अपने को बनाए रहते हैं, प्रयास प्रयत्नशील रहते हैं। यतंतश्य कहा है, नमस्त्यंतुश्य, और रास्ते में चलने वाले जो भी क्रिया क्रिया होती, उपलब्धियां, वो मेरे द्वारा दी गई है,
इसको समझकर निरंतर मुझको वो नमस्कार करते रहते हैं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से सब हो गया। देखिए, इसमें हम लोग एक ये और भी देखते हैं अमन जी, कि कोई व्यक्ति से कुछ बड़ा काम हो गया, जैसे चमत्कार शब्द का जिनसे प्रयोग किया जाता है, चमत्कार। तो एक जगह ध्यान में मिला कि मनुष्य चमत्कार कर ही नहीं सकता। गजब। आदमी के बस में चमत्कार नहीं है, चमत्कार सब ईश्वर के बस में। आप देखते हैं, आप यहाँ पर ये माने कि हनुमान जी ने ये कर डाला, वो कर डाला, ऐसा कर डाला, इनका जला डाला, और एक ही ने जाकर ये उखाड़ डाला, पर्वत को ढोकर ला दिया। राम जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए हम लोग श्रेय इनको दे लेते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि सब स ही सर्वविद सर्व करता। हम अपनी पात्रता का विकास करते जाएंगे तो ईश्वर हमारा माध्यम बना लेगा। तो जहां भी चमत्कार दिखे, आवश्यकता से अधिक समझिए कि ईश्वर ने इस व्यक्ति को माध्यम बना लिया। तो इसलिए श्रेय हमेशा दिया जाना चाहिए ईश्वर को। तो हमारा भटकाव नहीं आएगा कहीं और पर श्रेय देने के लिए, ईश्वर से सामीप्यता बनी जाए। जब जब भी ऐसे कभी भी ऐसे साधक को नहीं लगना चाहिए कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, गुरु का ये कर दिया, वो कर दिया, हम नहीं रखते, नहीं करता। ईश्वर करता है, किसी न किसी से करा लेगा। अपने द्वारा हो गया, अपने को भाग्यशाली माने, ईश्वर को धन्यवाद करें कि ढेर सारे शरीर भरे पड़े थे, लेकिन आपने हमारे शरीर का चयन किया। हे ईश्वर, आपका एक और भी एहसान हम पर है। देखिए कितना कर चुका है, ही नहीं जा सकता कभी गुरु का, ईश्वर का एहसान। तो उसी अवस्था में जाकर के अब गुरु को भी देखिए मानसिक तनु, मानसिक साधारण मनुष्य मान लेंगे तो फिर दुर्घटना होगी। दुर्घटना यानी आप अपना विकास रुक जाएगा। पहले ही जितना जांचना है जांच लें, गुरु करने के पहले 100 बार, 1000 बार हर देख। जब ये विश्वास हो जाए कि यह व्यक्ति असामान्य है, तो उस असामान्यता पर जो श्रद्धा विकसित हो गई, फिर उस श्रद्धा को मत गिरने दो। नहीं तो फिर वो जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना होती है कि कभी इसको ईश्वर तुल्य माना, फिर उसको समान आदमी मान लिए, तो वो अब उसकी विकास की प्रक्रिया धड़ाम से नीचे गिरती। तो इसलिए यहाँ पर रख गया है गुरु के व्रत में, तो वो नस्त्यंत श्रद्धा पूर्वक काम करते जाएं और श्रेय ईश्वर हमारा माध्यम बना लेता है। एक बार पूज्य गुरुदेव हमसे बोले पर्सनल क्लास में, देखो साधना का ये विकास करते जाए, पात्रता का विकास करते रहे, करते जाएंगे। ईश्वर होता है, देवता लोग होते हैं, वो देवता लोग बाज, बाज का उदाहरण है, बाज की तरह तुमसे झपट्टा मार के ले जाएंगे। तुम देखते रह जाओगे, वो झपट्टा मार के तुमको लेके भाग जाएगा, किडनैप कर लेगा, भाग जाएगा अपना काम कराने के लिए। इसका मतलब है कि जो भी धरती पर मनुष्यों से चमत्कार दिखते, कुछ बड़ा काम दिखता है, तो समझिए कि ईश्वर ने इसको माध्यम बना लिया। बस श्रेय हमेशा हमें देना चाहिए उसको। लेकिन नमस्ते है, नमस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये, हर एक रूपों में माम भक्त्या नित्युक्ता उपास, तो वो नित्य युक्त होकर के हमें उपासना करते हैं। अगला क्रम दो और सूत्र बन बच गया है, देख ले उसको। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन, देख अन्य, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य च अपि अन्य, चाप्यन्य यजनन्तो यजन्तो मामुपासते, यजन्तो मामुपासते, यजन्तो मामुपासते। देखिए ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथकत्वेन, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। ज्ञान यज्ञ से चाप्यन्य, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि मुझे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी समीपता को प्राप्त करते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता को, ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे इसमें, तो उसको ज्ञान के द्वारा ही संभव है। पुरुष सूक्त में जो 16वां वाला मंत्र आता है, ओम यज्ञेन यज्ञम यजंत देवः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्। उन्होंने यज्ञ के द्वारा मुझ यज्ञ पुरुष को जाना। तो वो कौन सा यज्ञ था? मानस यज्ञ था। बस इसी को जो ज्ञान यज्ञ को कहा गया। सारे सृष्टि में देख रहा है, चंद्रमा मनुष्य जाता सूर्यो चित्र,
और भी जाकर देखिए उसमें आके नाभि अंतरिक्ष है, शीर्षणो देव समर्थता, ये नाभि अंतरिक्ष है उसका, ये है नेत्र है, चक्षु मन चंद्रमा है, ऐसा पूरे विराट के रूप में भी देखा। ब्राह्मण से मुखवासी बाहुरजन ने कृता, देखिए पूरे विराट के रूप में कल्पना, कतिधा कल्पना न, बहुत तरह से कल्पना करें। मानसिक यज्ञ चल रहा है, बसंतो आशीदाजम ग्रीष्म शरद अवि, इस मानसिक यज्ञ से ज्ञान यज्ञ के द्वारा माम उपासते हैं, मेरी उपासना करते हैं लोग। एकत्वेन, सारे सृष्टि में एक ही ईश्वरीय सत्ता झिलमिला रही। तत्सूत्रम धारे, उस सूत्र को, उसको धारण करता है ज्ञान। च पृथकत्वेन, पृथकत्वेन का मतलब होता है बहुधा, जिनको उस स्तर का ज्ञान साक्षात्कार नहीं हुआ है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता को, वासुदेव सर्वमिति, या ईश्वर सब जगह एक ही ईश्वर का है, लीलाएं चल रही है, अलग अलग मानते हैं वे लोग, तो अलग अलग ढंग से भी उपासना करते हैं अन्य लोग कुछ। बहुधा विश्वतो मुखम, विश्व रूप में, लेकिन हर एक में मुझको ही देखते हैं, मुझको ही देख करके हर एक में विभिन्न रूप में पूजा करते हैं। पीछे वाले सूत्रों में आया था पिछले अध्याय में कि जो पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करता है, हमारी करता है, देवता पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, ब्रह्मा की पूजा करने वाले ब्रह्मा लोक में, शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक। ये जो बातें जो कही गई है कि विभिन्न देवी देवताओं के रूप में भी अन्य लोग उपासना करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं। तो इस तरह के भी भक्त होते हैं जो कि भगवान को कोई मूर्ति उपासना कर, तो हमको भले लग रहा है कि पत्थर की पूजा कर रहे हैं, वो हमारी चिंतन की कंगाली कही जाए, उसमें वो भगवान को देख रहा है, उसमें भोग लगा रहा है, भगवान को देख रहा है, कर रहा है अपने ढंग से, उसकी भावना के आधार पर वो अपना लाभ, इसको आस्था श्रद्धा जैसे, तो हमें उसकी श्रद्धा को तोड़नी नहीं चाहिए, उसकी श्रद्धा को अपग्रेड किया जा सकता है। ये भी बात कही, किसी की श्रद्धा को नहीं लग रहा है तो हम उसको ये न करें कि गलत है, उसको अपग्रेड कर दें। इतना जब हो ही रहा है तो भगवान के गुणों को भी अपने भीतर में थोड़ा थोड़ा लेंगे तो और तेजी से परिणाम आएगा, बस। तो उनकी और श्रद्धा गहरी करनी। तो यहाँ पर बताते हैं एकत्वेन पृथकत्वेन, एक रूप में भी और पृथक पृथक रूप में भी लोग करते हैं। आगे चलकर देखिए पृथक भाव से उपासना करते हैं। ये एकत्व भाव वाली जो बात बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही, अहम क्रतुर अहम यज्ञ, अहम क्रतु अहम यज्ञ, अहम क्रतुरहम यज्ञ, स्वधा अहम अहम औषधम, मंत्रमहम अहम मेवाज्यम, अहम अग्नि अहम भूत, अहम क्रतुरहम यज्ञ, मैं ही क्रतु हूँ। क्रतु कहते हैं करने वाला, ऋत्विज वगैरह सब क्रतु में आ जाए, या यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, या यज्ञानुष्ठान करने वालों को क्रतु कहते हैं, या यज्ञ अनुष्ठान की जो है। तो अहम क्रतुर अहम यज्ञ, यज्ञ भी मैं हूँ, क्रतु भी मैं हूँ, अहम स्वधा हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, और अहम औषधम, औषधियां भी मैं ही हूँ। और बोल रहे हैं मंत्रो अहम अहम एव आज्यम, मंत्र भी मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ, पिघले हुए घृत को आज्य कहते हैं, आज्य होते ही है वो महा। तो वहां पर जो आज्य की आहुति डाल रहे हैं, तो आज्य भी मैं हूँ, अहम अग्निर्अहम हुतम, और आहुतियां भी जो प्रदान की जा रही है वह भी मैं हूँ। इसी भाव से कहा गया कि यदि इस भाव से यज्ञ करेंगे तो ब्रह्म की सामीप्यता मिलती। और तो यहाँ पर बहुत रगने, अब केवल एक शरीर के रूप में भी हम मानना, तब देखिए दो दो भाव यहाँ पर समापन हो रहा है आज के संदेश का, और समय है तो इसमें आज हिंदी में भी वाचन सुन लेंगे। तो एक अच्छा प्रश्नोत्तरी मिलेंगे, पहले हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। अमन जी देखिए तो किरण दी होंगी, उनको थोड़ा हिंदी में भी हम लोग सुन लें, पद्य शैली में पूज्य गुरुदेव ने। हाँ उन आपको ताकि म्यूट कर दीजिए दीदी। जी प्रणाम बाबूजी, सभी को प्रणाम। नवम अध्याय श्लोक नंबर 9 से 16। हे
हे अर्जुन, यही सकाम कर्म जग के बंधन बन जाते हैं। हे अर्जुन, यही सकाम कर्म जग के बंधन बन जाते हैं। पर उदासीन आसक्तिहीन मुझको ना बांध वे पाते हैं। पर उदासीन आसक्तिहीन मुझको ना बांध वे पाते हैं। रचती ये मेरी माया ही सचराचर सारा जगत सदा। रचती ये सारी माया ही सचराचर सारा जगत सदा। उपरोक्त हेतु से होता है इस जग में आवागमन सदा। उपरोक्त हेतु से होता है इस जग में आवागमन सदा। मम परम भाव को जान न जो है अज्ञ मूढ़ मति अति विभ्रम। मम परम भाव को जान न जो है अज्ञ मूढ़ मति अति विभ्रम। नरतन रखने वाले मुझको वे तुच्छ समझते हैं हरदम। नरतन रखने वाले मुझको वे तुच्छ समझते हैं हरदम। अज्ञानी वृथा ज्ञान वाले वे वृथा कर्म नित करते हैं। अज्ञानी वृथा ज्ञान वाले वे वृथा कर्म नित करते हैं। मोघ आशा असुरों के स्वभाव को ही वे धारण करते हैं। मोघ आशा असुरों के स्वभाव को ही वे धारण करते हैं। जो दैवी प्रकृति आसरा ले मुझको भूत आदि समझते हैं। जो दैवी प्रकृति आसरा ले मुझको भूत आदि समझते हैं। वे ही अनन्य मन युक्त हुए मुझ अव्यव को निज भगत भजते हैं। वे ही अनन्य मन युक्त हुए मुझ अव्यय को निज भजते हैं। दृढ़वती मुझे पाने के हित रहते हैं ध्यान मगन अर्जुन। दृढ़वती मुझे पाने के हित रहते हैं ध्यान मगन अर्जुन। करके पूजा वे भक्ति सहित करते रहते मेरा कीर्तन। करके पूजा वे भक्ति सहित करते रहते मेरा कीर्तन। कुछ ज्ञान यज्ञ से पूज मुझे एकत्व भाव से भजते हैं। कुछ स्वामी सेवक भावमान कुछ बहुत प्रकार से भजते हैं। कुछ ज्ञान यज्ञ से पूज मुझे एकत्व भाव से भजते। कुछ ज्ञान यज्ञ से पूज मुझे एकत्व भाव से भजते हैं। कुछ स्वामी सेवक भावमान कुछ बहुत प्रकार से भजते हैं। मैं श्रोत्र कर्म हूँ स्वधा यज्ञ, मैं मंत्र और औषधि में ही। मैं श्रोत्र कर्म हूँ स्वधा यज्ञ, मैं मंत्र और औषधि में ही। मैं ही हूँ घृत, मैं अग्नि सदा, हे अर्जुन हवन क्रिया में ही। मैं ही हूँ घृत, मैं अग्नि सदा, हे अर्जुन हवन क्रिया में ही। जी बाबूजी प्रणाम। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद जी, प्रणाम। देखिए इस कड़ी में, आज के कड़ी में हम लोगों ने कौन कौन से बिंदुओं को ये किया है, इनको थोड़ा सा ये कर लें रिमूव भी। जी, तो एक तो प्रेरणा मिली आज के 8 श्लोकों में कि कर्म करने की शैली क्या हो। कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें तीनों बात अशक्त हो, एक उदासीनवत हो और आसीनम, उसमें अस्तित्व भी हो। अस्तित्व होने का मतलब हो रहा है कि कुशलता पूर्वक हमें काम को करना भी है और नमनस्क भी नहीं होना है वहां पर। अनन्य मनसो, तो ये सूत्र में मिला इसमें। देखिए इसमें आती है बात। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि हमें दैवी प्रकृति को यदि हम धारण करेंगे, इसका अभ्यास करते हैं, अपने में देवत्व का उदय, तो ईश्वर हमारा माध्यम बनाएगा।
अवतार प्रक्रिया के बारे में आचार्य जी लिखते हैं कि सामान्य आदमी जो लीडर है उसको अवतार घोषित कर देता है। इन अवतार प्रक्रिया हमेशा एक आकाश में एक चुंबकीय अंधड़ तूफान के रूप में अवतरण होता है और उस समय धरती पर के जो सत्पात्र होते हैं जिन्होंने अपने पात्रता का अधिक विकास किया उनको माध्यम बना लेता है। जैसे उदाहरण दिए कि ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ ये है, हिमालय की ऊंची चोटियां हैं जहाँ सूर्य की किरणें ऊंची चोटियों पर पड़ती हैं, तो इनको माध्यम बना देता है। तो लीडर को हम लोग अवतार घोषित करते हैं। फिर अवतार एक ज्ञानी व्यक्तियों के लिए चुंबकीय प्रवाह अवतरण होता है। ईश्वर निराकार है। तो अब इसमें कहा है कि मुझे मानसिक प्रकृति का ये मान लेते हैं कब, तो जब उसको धारण कर लिया है अतिक्रम में, तो वो असामान्य हो जाता है। ईश्वर को हमें उसका श्रेय देना चाहिए। और अपने ही प्रवाह से तरह तरह की समुद्र में से बुलबुले उत्पन्न हो गया, तो ईश्वर में से जो बुलबुले उत्पन्न हो गए तो उसको हम अलग नहीं मान सकते। उसमें एक संत लोग तो और जो इस रहस्य को जानने वाले वासुदेव सर्वम विद्यहम क्रतुर अहम यज्ञम अहम घृतम अहम आज्यम, जिसमें अहम घृतम कह दिया, आज्यम अहम अग्नि, तो ये सबको कह दिया कि कण कण में जो कुछ भी है सारी तरंगे मेरे इस एक तरीके से एकत्व में रह करके और बोधत्व हो जाने के बाद उसमें आसीन रहना, इसमें कर्म करना है, इसके आधार में कर्म करते रहना, अपनी भूमिका में बनी रहना। ठीक है अमन जी, प्रश्नोत्तरी में आते हैं। जी बाबू जी, सृष्टि सिन्हा जी का हैंड रेज है। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हम लोग को हमेशा ये भुलक्कड़ी आ जाता है कि हम जो काम करते हैं वो हम करते हैं, ईश्वर के द्वारा वो होता है, और हम लोग को अहंकार आ जाता है। तो कैसे ये इस भुलक्कड़ी को मिटाए? अब देखिए इसमें, हाँ, वो यतनता है इसमें दिया है, यतनता आज वाले में इसमें देखते हैं ना, उदासीन मत सुगते ई वाला देखिए, ये आज के सूत्र में ही इसका उत्तर है। मोघ आशा मोघ दैवी संपदा व्यर्थ, ये वाला देखिए। हाँ, अनन्य मनस 13वां वाला सूत्र आज का था, इसमें आपका उत्तर है आज वाले में। महात्मानस्तु माम पर दैवी प्रकृति मास्ता। पहले तो अच्छे गुणों को अपने भीतर धारण कर ली, इतना तो है कि मुझे भुलक्कड़ी आ जाती है। तो भुलक्कड़ी आने का मतलब है कि पहले भुलक्कड़ी से जस्ट पहले आत्मस्थित थे, आप भुलक्कड़ी आई, तो आत्मस्थित होने का मतलब है कि दैवी प्रकृति को धारण किए हुए थे। आत्मा सबसे बड़ा देवता है, उसको धारण किए थे, आत्मस्थित थे, अब भुलक्कड़ी आई। तो भुलक्कड़ी न आने के चलते है कि भजंती अनन्य मनस, इस इस अवस्था में बराबर बने रहें, इस स्मरण को याद रखें। ये है अच्छा। सामने वाले भुलक इसलिए भी आती है कि उसको दूसरा मान बैठता है, ईश्वर ही सभी रूपों में है, ये वाला वहां पर ज्ञान काम नहीं किया, वो द्वैत भाव में, तो द्वैत भाव भुलकड़ी का कारण बनता है। पृथकत्व न, एकत्व न जब तक से रहेगा तब तक से एक बात है, इसमें आया था ना एकत्व न, और एक पृथकत्व न, पृथक भाव से आने पड़े पड़े इकत्व न, कुछ ज्ञान जगह से कुछ में एकत्व भाव से पूछते हैं। एकत्व भाव रहेगा तो भुलकड़ी नहीं, तो एकत्व भाव है, और जहां पर भुलक्कड़ी आ जाती है। अच्छा, यदि सामने वाला श्रेष्ठ है तो भारतीय दर्शन में सृष्टि एक और भी अच्छा काम देखने को मिलता है, जो हम लोग का है, इसमें बड़ों को सम्मान दें, छोटों को स्नेह दें, ये वाला बहुत कारगर है। अपने गुरुजनों को, बड़ों को, घर में सबको स्नेह देना, तो उसमें हुआ कि जिनमें भी थोड़ी सी दैवी गुण दिखाई पड़ता है तो आदमी सम्मान देता है, तो सम्मान देने की प्रक्रिया एक बनी रहती है। वहां पर भुलक्कड़ी आती है कि हीन व्यवहार वाला कोई आ गया तो स्वभाव शत्रु मित्र च, मित्र और शत्रुता में, तो वहां पर वो ज्ञान काम करेगा यहाँ पर कि ईश्वर को सर्वव्यापी माने।
ईश्वर ही इस रूप में आता है हमारी परीक्षा लेने, हमारी प्रतिभा का विकास करने, दोनों रूपों में अपने आगे। तो गुरु को हम उनके जैसा व्यवहार कर दिया, और इनके साथ में है तो इनके जैसा व्यवहार, लेकिन ऑपरेशनल प्रक्रिया करेगा इसके साथ, और वो ऑपरेशन एक चिकित्सक की तरह होगा। तो अपने चित्त को घृणा के भाव कहीं नहीं लाने देगा। तो ये आ जाता है। तो ज्ञान यज्ञ अपना बनाए रखें, इस क्रम में ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, ये वाला भाव बना रहेगा, लाइन याद रहेगा, तो भुलक्कड़ी नहीं है। तो साधना भी बराबर चलते रहने पर विज्ञान में कुछ जैसे जैसे मेच्योर्ड होते जाता है तो भुलक्कड़ी कम होते जाती है। ज्ञान में कुछ पर अधिक ध्यान देना है जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ, नेक्स्ट देखिए तो। जी सुमन दीदी। हाँ, प्रणाम बाबूजी। बाबूजी बुक मेरे पास नहीं है। हम्म, नाइन्थ जो मंत्र बोल रहा है ना, न सूयते मया अध्यक्षेण। तो हम लोगों ने पौराणिक कथा में पढ़ा है, सती अनसुईया ने सूर्य को ढक लिया था 3 दिन तक। पता नहीं क्या पढ़ा था, मुझे उतना याद भी नहीं है, मैं बचपन में ही पढ़ा था। तो न सूयते और अनसुईया, तो दोनों वर्ड का क्या सिमिलैरिटीज है? और दूसरा प्रश्न है कि आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग में ईगो आ जाता है, सही बात है, भगवान ही सब करा रहे हैं, हम लोग को और भी हम्बल होना चाहिए कि हमारे शरीर का सदुपयोग हुआ। इसी बात को श्री अरविंदो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर हम, लेकिन वो परफेक्टनेस तो आता नहीं है, जब हम थोड़ा चिंतन मनन करते हैं तब लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन एक फनी मूड जब होता है कि नहीं नहीं आज तो मुझे बहुत अच्छा मैंने कर दिया, फनी मूड में तो हम बहुत सारा बात बोल देते हैं। और ये चीज नरेन भी अपने लाइफ में किया था, जब रियलाइज हुआ तो रामकृष्ण परमहंस बोले ही थे कि तकिया भिंगा भिंगा के तुम रोओगे, अभी बिलीव नहीं कर रहे हो। तो वो जो फनी मूड होगा वो भी क्या, मतलब हमारी पात्रता को घटा ही देगा क्या? तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। पात्रता को घटाएंगे नहीं, अगली बार में और मजबूत करेंगे। तो फिसलना भी जरूरी होता है संभलने के लिए, तो वो भी हुआ करता है। तो इसमें घाटा नहीं है, वो अगली बार थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है आदमी। तो फिसलन उतना स्लिपरी स्प्रॉल है, तो बार बार गिरना उठना गिरना उठना, इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे आदमी स्ट्रांग। साइकिल भी सीखेंगे शुरू में तो कितना बार आदमी गिर जाता है, कहीं ठोकरें लग जाती है, कहीं खून बढ़ जाता है, तो वो फिर उतना ही स्ट्रांग बनेगा। फिर अगले दिनों तो हैंडल छोड़ करके भी रोड पर चला देते हैं कितने लोग। तो ये है क्रम। अब देखिए उसमें अनुसुईया और सूया जगह, तो असूया कहते हैं दोष दृष्टि वाला, दोष दृष्टि संयुक्ता, दूसरों में दोष ढूंढने को कहा जाता है असूय। और अनसूया, अन्न उसमें लग गया, यानी कि हर एक के भीतर में से अच्छाई को ढूंढना। दो तरीका होता है। तो गायत्री महामंत्र में गायत्री साधक हम तभी कहलाएंगे जब तत् सवितुर्वरेण्यम होगा, सविता हर जगह। तो साफ है कि कूड़े कचरे में भी अच्छे लोगों में भी है, तो बुरे लोगों में भी सविता, सभी के हृदयों में ईश्वर वास कर रहा है। तो यदि हम चले हैं फूल चुनने के लिए, ईश्वर के उपासक हैं, तो हमें उसके बड़ी सिस्टम में क्रियाकलापों को गौण करते जाना पड़ेगा। उसके शरीर, कद काठी, मेल फीमेल, प्रतिभा, चरित्र, चिंतन, व्यवहार, इसको छोटे परतों के दूर में जाकर हटाते जाइए जहां आपका हीरा मोती बैठ छुपा पड़ा है ईश्वर। तो सविता को वर्ण करने की कला को ही ऊह कहा जाता है, एक सिद्धि है यह। कल की सिद्धि, हम ऊह माने पिछला जन्म भी होता है, कल के क्लास में आया हुआ था कि जो सिद्धियां हैं विज्ञान में कोष की, ऊह का अर्थ भी होता है कि वरेण्यम की सिद्धि मिली कि नहीं मिली, हर जगह सविता को वर्ण करने की सिद्धि। पिछला जन्म वाला ऊह का अर्थ उतना हमको अच्छा नहीं लगता है, पिछले जन्म की जानकारी, क्योंकि आत्मा जन्म ही नहीं लेती है तो जानकारी रख के करेंगे क्या, केवल कपड़ा बदला। तो जीवन में आदमी कितना कपड़ा बदल रहा है उसको याद रख के भी क्या करे। बचपन में कौन ड्रेस पहनते थे, ड्रेस। वर्ण ऊह का मतलब सिद्धि में ही कहलाता है कि हर जगह सविता को वर्ण करने की शैली आई कि नहीं, दृष्टि आई कि नहीं, वो अच्छा हमको जचा। इसको त्रिक विशिष्ट आत्मनक्षता जो बात आती है आत्म पूजा में। तो ये क्रम है। तो अनुसुईया का अर्थ वहां पर ही है।
और यहाँ पर सूयते शब्द है, यहाँ सूयते सचराचरम, सूयते माने सृजन करने के अर्थ में है, सेवन। यहाँ सूयते माने सृजन करना, उत्पत्ति करने के लिए अर्थ में आता है। ठीक है, प्रशमन के अर्थ में यहाँ सूयते आया है। धन्यवाद। नेक्स्ट। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी आप अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि चिपकना चिपकना नहीं है। आप अक्सर कहते रहते हैं, बात भी ठीक है, परंतु ये चिपकाव होता भी है। पर मेरा जिज्ञासा ये है कि यदि कोई दूसरा चिपकना चाहे तो चिपकना चाहे तो उसको क्या दिक्कत है? देख लीजिए कि वो चिपकने वाला अपने को नहा धोआ लिया है कि नहीं। अब हम भी तो बच्चा बच्चा तो रोएगा है कि मम्मी गोदी में उठा ले। अब वो टटी बिटिया सब लिपटाइल है तो उसको चांटा भी देगी, रोएगा तो, और जाके चापाकल को ले जाकर के धो धा करके रखे। तो उसमें है, उसको हम देख लें कि पात्रता का है कि नहीं विकास। तो उसमें पात्रता, पात्र कुपात्र का ध्यान दिया जाता है। आएगा धन मांगने तो भी हमें देखना है पात्र कुपात्र। तो इसको कहते हैं व्यवहार, एप्लीकेशन। तो घृणा अलग चीज है, लेकिन जहाँ समीपता आ रहा है तो हम देखेंगे ना कि इस इंट्रेंस लायक है कि नहीं वो। बाबूजी एक बात और ये और है, जैसे हम सभी आपसे चिपके हुए हैं, ये चिपकाव चिपकाव थोड़े, इसको चिपकाव नहीं करेंगे। एक शिक्षण प्रणाली है अपनी आत्मीय विकास की प्रक्रिया में, जैसे स्कूल कॉलेज आदमी जाता है तो हर में ये है कि जहाँ से भी हमें एक ऋषि दूसरे ऋषि के पास जाते थे। भरद्वाज ऋषि जाकर देखिए, अब वहां पर जागोल के पास पूछ रहे हैं, जबकि वो सप्त ऋषियों में से वहां जाकर पूछ रहे हैं मनुष्य सृष्टि। कश्यप ऋषि पूछ रहे हैं जागोल के ऋषि से। तो ये ज्ञान का सम्मान कहलाता है, चिपकाव नहीं। जिनको जब मन किसी को वो अपने से चिपकाव, वो अलग चीज हो गया है। गुरु जी का हमको हाड़ मांस का मान लेना, ये सब चिपकाव। तो हमें तो मिल रहा है कि हमको अपने लक्ष्य के आगे विकास करने में जाना है। तो आपसे, आप जितना हमसे नहीं सीखते होंगे उससे अधिक हम आपसे सीख लेते हैं। तो ये हुआ करता है इसमें क्या। आपके प्रश्न हमें बहुत कुछ शिक्षा दे देते हैं और बहुत लाभ दे लेते हैं, भीतर से ढेर सारी जानकारियों को हमारा बढ़ा देते हैं, प्रक्षालित कर डालते हैं। तो दोनों को उतना ही बराबर का, इसको बोलते हैं सिम्बायंस, सिम्बायसी, सहजीवन। चिपकाव अलग हो बाबूजी जाता है, वो मोह चिपकने का ममता। मतलब आपने ये बताया, चिपकने का मतलब कि जब हम बिछड़ेंगे या अलग हटेंगे तो दुख होगा। चिपकाव का आप हाँ, मतलब ये अर्थ समझते हैं। तो हम भी जब आपसे बिछड़ेंगे तो दुख तो होगा ही फिर भी। वो दुख होगा इसलिए कि वो वहां पर एक दुख प्रक्रिया दूसरी है, एक पीड़ा है, कल्चरल पीड़ा। एक होता है कि अपने स्वार्थ बस नहीं, ये है कल्चरल पीड़ा कि इस तरीके का चलते रहने वाला चाहिए। हालांकि कोई किसी की क्षतिपूर्ति नहीं करता है, उससे बेटर हो सकता है, उससे खराब हो सकता है। एज इट इज हूबहू कोई नहीं किसी का इमेज बनता है। यानी कि ये एक श्रृंखला चलती रहनी चाहिए ज्ञान आदान प्रदान करने का। तो फर्दर सामयिक होता है, लेकिन उसका तुरंत विकल्प भी ले लेता है। तो वो भी एक सम्मान में ही जाता है वहां पर, श्रद्धांजलि जिसे कहा जाता है। तो श्रद्धांजलि भी आता है, कितनी भाव संवेदना आंसू बहते, हजारों तरह के होते हैं ये आंसू। तो कुछ होता है कि हर्ष के भी आंसू होता है, उसमें भी होता है एक सम्मान भी आंसू बन के आता है। मुंह से नहीं बोल सकते तो आंसू छलक गया। देखते हैं कहीं भी, देखते हैं कोई फिल्म वगैरह भी, सीरियल चलते रहता है, रामायण चल रहा है, जहां भी आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर दिया, इसने कर दिया, या कृष्ण के द्वारा रासलीला में ये अच्छे काम हो गया, कुबड़ी का कुब्जा का वो दूर कर दिया, इसको कर दिया। तो वहां भी एक अपनी भाव संवेदना आंसू बन के छलक जाती है। तो मोह ममता, मोह में इसमें अंतर पड़ता है श्रद्धांजलि का। तो आंसू उसमें भी पता चल जाता है कि हमारा किस स्तर का। तो बहुत ही बारीक है ये महत्व का। बाबूजी जब ये आंसू आए भाव संवेदना वाले, तो इनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए या नहीं? हाँ, करनी चाहिए, लीलाएं करनी है, आप क्रिया करनी है, नहीं तो दूसरों को ये खराब असर पड़ेगा, उस्कट हो जाएंगे। रोकना चाहिए हमको, नहीं आंसू नहीं आने चाहिए। नहीं हम समझ पाए। मैं मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें कभी भाव संवेदनाओं के वशीभूत होकर आंखों में आंसू आए तो हमें उनको रोकें या आने दें आंसुओं को?
नहीं, उसको आने दीजिए, लेकिन उससे शक्ति में बदलिए, रोते न रहे, उसकी क्षतिपूर्ति कर डालो। पूज्य गुरुदेव के लिए आंसू आ गया तो उनके छोड़े हुए काम को पूरा करेंगे, तुरंत आंसू को शक्ति में बदलना है। भावनाओं को हमें शक्ति में बदलनी चाहिए, उनके छोड़े कार्य को हम पूरा करेंगे। ऐसा करने का एक भाव बढ़ना चाहिए कि जी ऐसा नहीं लगे कि नहीं रहे तो उस स्वभाव को पूरा करने वाले उनके पुत्र नहीं हुए, अपना सारा जी झोंक देंगे। हाँ, तो ये भावनाओं से शक्ति ले ली गई। आंसू तो आना जी बहुत जरूरी है जी, वो आंसू शक्ति में बदल जाए। ये ठीक है, जी बाबा, धन्यवाद। नेक्स्ट। प्रणाम बाबा। जी जी प्रणाम। जयशंकर मिश्रा जी। हाँ, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, मेरा प्रश्न ये है बाबू जी कि हम कुछ चीजों को अडॉप्ट करते हैं बाबू जी अंतस्थ में, कि जैसे बाबू जी वो हमसे छूट जाती हैं, लेकिन वो अंतर मन में कहीं न कहीं साल 2 साल में वो प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में बाबू जी दबी रहती है। हम भी समझते हैं बाबू जी कि वो जो है हमसे विलग हो गई है, तो फिर वो अपने रूप में किसी न किसी रूप में बाबू जी कभी ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है, तो वो कैसे बाबू जी प्रकट होती है फिर, और उसका क्या तरीका है बाबू जी? हाँ देखिए शमशेर जी, हम लोग इसको ऐसे समझें कि जो कहीं पर आपने वीडियोग्राफी कर लिया है किसी चीज का, किसी भी समारोह का, तो वो जी चिंकन, वो छायांकन बना रहता है। ये मस्तिष्क हमेशा फोटोग्राफी लेते रहता है। ये आपके एल्बम में जी बचपन वाले भी जहां तक के हर जगह के फोटो है, हम खींचे या न खींचे, एक ऑटोमेटिक कैमरा है मस्तिष्क में, वो हमेशा हर विचारों को तस्वीर खींचते रहता है। कोई कभी भी आ जाएगा। अब है कि उसको साक्षी भाव से देखते हुए चल जाना, क्योंकि वो मिटेंगे नहीं। इस सृष्टि का कोई भी तरंग आ गया तो अविनाशी है, ऊर्जा है। तो अपने ऊपर जैसे छाप बन गई है तो आते रहेगा। अब उसको छाप से हम प्रेरणा लें या फिर जाकर उसको महत्व ना देना, हाँ ये बचपन की ऐसी घटना है, तो काम खत्म हो गया। उससे अपसेट ना होना, उसको साक्षी भाव से रिस्पेक्ट देना, रियलाइज कर लेना, फिर जाके आगे बढ़ना कि ऐसा होता है, इन परिस्थितियों में ऐसा होता है। ऐसा मन इन परिस्थितियों में ऐसा करता है, ये मन का स्वभाव, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। इस भाव से फिर वो आया और गया, अप्रभावी हो गया, उसी को कहते हैं निष्प्रभावी हो जाना। तो साक्षी चैतन्य बहुत अच्छा चीज है। जी बाबू जी। बाबू जी, मेरा जी एक दूसरा प्रश्न है बाबू जी कि भीष्म पितामह जो है बाबू जी, गलती से उनसे जो है एक सांप मर गया था, तो वो उसकी जो गति हुई थी लास्ट समय में बाबू जी, उनके साथ भी वही हुआ, बाणों की सैया पे उनको सुलाया गया। तो हम बाबू जी नित्य जीवन में बहुत सारी चीजें अनजाने में हमसे जो है, जैसे छोटे छोटे कीट पतंगे मरते रहते हैं बाबू जी, क्या उसका परिणाम बाबू जी हम लोगों को नहीं भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ता है ना हम लोग उसको। जैसे गर्मी का भी सीजन है तो ढेर सारी फुंसियां अपने ऊपर भी आ जाएगी, जैसे चींटी काटने जैसा कैसे होता है, कहीं कहीं फूल गए तो फुंसा फुंसी होते रहता है, इस तरीके का। तो इसलिए अपने को कर्मों में लिप्त नहीं होने देना है, यही एक उपाय है। ईश्वर भाव से संसार में क्रिया करें तो साधुओं के जी में भी आएगा दुख कष्ट। दुख कष्ट एक आवागमन की क्रिया की प्रतिक्रिया पदार्थ जगत में चलती ही रहती है। अब है कि हम शरीर भाव से अपने को अलग कर डालेंगे तो ये क्रिया प्रतिक्रियाएं शरीर रहने तक केवल रहेगी, और शरीर छूटने के बाद नहीं आएगी, क्योंकि वो आत्मा के साथ नहीं चिपकी। हम शरीर भाव में रहते हैं तो अपने के साथ उसमें जोड़ लेते हैं, तो शरीर छूटने के बाद भी कोई इसके प्रभाव को ढो करके अगले जन्म में लेके चले जाए। ये प्रक्रिया शरीर रहने तक ही रहेगी। कब? जब हम की आत्मस्थित रहने का स्थित प्रग्रह करके सर, तो फिर उस हालत में दुख कष्ट आते जाएंगे तो हौसला नहीं बनाएंगे, आया गया चलते रहे। वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, चल रही है, शरीर तक ही उसकी उसका राजपाट। जी अच्छा, बाबू जी। अब तो शून्य भाव से, हाँ आप देखिए कि ये भी था काम करने की शैली। अर्जुन से कितनी हत्या करवा दिए, फिर भी उस पर पाप नहीं चढ़ा। इसलिए जरूरी था कि पहले ये गीता का ज्ञान दे लें।
कि सारे संसार को भी हत्या करने का न चिट्टा चिट्ठी कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि आत्मा को आत्मा को मार ही नहीं सकते। न हन्यते हन्यमाने शरीर। अच्छा, और शरीर पंच तत्वों से बना, पंच तत्व जड़ है और एक ऊर्जा है, ऊर्जा का भी आप नहीं नष्ट नहीं कर सकते। तो कहीं पर कोई क्रियाएं हुई ही नहीं है, हम ही ने मान मान लिया, तो अपने दिमाग में तरह तरह के उधेड़ बुन पैदा कर ली। तो कर्मसु कौशलम, अपने से बेटरमेंट के लिए हम काम करते रहे, दूसरों को अपनी इनकी प्रगति हो, उनके बेहतरी के लिए जिए बस। अब जाने अनजाने में तो आ ही जाएगा। पूर्णतः अहिंसा पालन नहीं किया जा सकता, गुरुदेव लिखते हैं, क्योंकि श्वास ले रहे हैं तो ढेर सारे बैक्टीरिया नाक में से आ जा रहे हैं। दही खा रहे हैं तो बैक्टीरिया लैक्टाई उसमें रहता है, दही में भी जो आप फायदेमंद वाले वो भी सब कीटाणु ही कीटाणु। तो वो फायदेमंद है, उसको जीवाणु कह दिया जाता है। जो फायदेमंद नहीं उसको विषाणु कह देते हैं। लेकिन अणु अणु में कण कण में, जब कण कण में ईश्वर है तो ईश्वर चैतन्य है, तो जीव तो हर जगह है। अपने को सजनता माने अपने को जानबूझ करके किसी को टॉर्चर करने के भाव से हम कहीं कुछ न करें, और एक सौजन्य व्यवहार से चलते रहें। जी जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी, प्रणाम। जी नितिन भैया। जी बाबूजी, हमारा प्रश्न ना कल के प्रश्न से ही है। कल जैसे आपने बताया था कि जैसे किसी कंपनी में अगर किसी बॉस ने अगर कुछ काम दिया और उस काम को जो है ईश्वर का काम समझ के करें, उसमें जो है घाटा नुकसान ना देखें। परंतु जो कंपनी का जो जो मेन बंदा जो है, तो जो उसको तो सिर्फ जो है अपनी कंपनी में फायदे से मतलब है उसको, जबकि हम देख रहे हैं कि यह लाभ जो है आने वाले समय में हानि ही देगा। जैसे कि कोई कोई सामान हमें बेचना है किसी का, तो वो ये चाहता है कि इसकी मार्केटिंग करके इसकी सेल बढ़ाई जाए, जबकि सही तरीका तो ऐसा होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी बढ़ा करके उसकी सेल बढ़ाई जाए। तो अगर ऐसा काम कोई मिलता है कि उसको उसको कंपनी को अधिक से अधिक लाभ देना है, तो ऐसे काम को भी क्या ईश्वर का काम समझ के करें? क्योंकि हमें तो काम देने वाला हमारा बॉस है वो, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं हम। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, आपका रोजी रोटी है, पैसा आप लेते हैं, पेट भरने के लिए व्यवस्था है, आपका आलंबन है, आश्रम है, तो अपने तो शुरू में ही कंडीशनल हो गए कि हम आप जो कहेंगे वो करें, ज्वाइन करते। तो अब उनके जो ला काम मना, तो फिर ईश्वर काम मना कर आप करें। अब जल्लाद का नौकरी कर रहा है, तो अब जज कहेगा कि फांसी दो, तो फांसी देगा, तो गजरा मुर्गी की तरह काटेगा। हम अपनी प्रतिभा का उपयोग करेंगे उस काम के लिए। और ये काम खराब लगता है तो वो काम अपना न सोचे जिसमें कि आपको आत्मिक पर संतोष मिलता है। लेकिन अपनी आप प्रतिभा भर लगा सकते हैं कि आप जितना बेहतर, उसका घाटा हो गया तो आप इंजीनियर नहीं बदल सकता। वो घाटे का कुछ और मार्केटिंग और का दूसरा कोई उपाय खोजेगा जो ट्रेंड में चल रहा है, कुछ अच्छा क्वालिटी खोजे। क्योंकि एक तो आप बढ़िया इंजीनियर थे, इसको भी छोड़ देगा तो खराब इंजीनियर लाएगा, तो और घाटा होगा उसका। तो इसलिए पहलू वो उसका विषय है, घाटा नफा वाला। आप तो अपना ईमानदारी से काम कर सकते हैं। जो चौकीदार है चौकीदारी किया, और चौकीदारी करते रहा, फिर उसका घाटा गया, सब माल है ही अपना सड़ गया। अब रखवाली उसका काम था करना उतने समय तक के लिए। तो घाटा नफा ईश्वर के द्वारा होता है, कर्मफल व्यवस्था भी उसमें जुड़ी रहती है, पिछले प्रारब्ध भी जुड़े रहते हैं कहीं और भी करने का। किसी का और लिया होगा, दूसरे का धन लूटा होगा, तो इसका कितना शुद्ध माल रहेगा, दूसरा कोई लूट के ले जाएगा। ईमानदार आदमी का भी चला जाता है सामान, पॉकेट मारा जाता है, कुछ ये हो गया वो चला गया। तो उसको हमने, ये कर्म की गति बड़ी गहन है, बस कर्मणा गहनो गति, तो इसमें रह दिया गया। तो उसलिए हम देखें कि क्रिया की अच्छी प्रतिक्रिया हो। हम अच्छे इंजीनियर बने रहेंगे तो कहीं भी होगा, ये इसको हटाएगा, कहीं और हम जाकर जॉब करेंगे तो हमारा अपना खराब नहीं होगा। तो फल की आशा तो मिलेगा ही मिलेगा। अपना काम है कि हम अपनी सारी अपना बेहतरीन दे 100%, और क्या कर सकते हैं। जी, तो बाबूजी, ऐसी अवस्था में कभी-कभी जो है ना, कुछ लोग जो है गलत काम भी करने को बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ गलत काम कीजिए, जबकि जो है वो चीज़ फिर मनुष्यता के लिए भी हानि होती है उसकी, और कंपनी को तो फ़ायदा हो जाता है उसका, परंतु फिर अपने को फिर लगता है कि हमने ये काम किया ही क्यों उसके लिए, या वो जॉब छोड़ देते हैं उस समय, या फिर जो है ऐसा लगता था कि जो है यह तो जो है बहुत ही गलत हुआ हमसे काम ये। तो उस अवस्था में फिर क्या मतलब विचार किया जाए? कैसे भाव आएँ मन में? इन्हें कैसे ठीक किया जाए इन भावों को? हाँ, तो बाद में आया तो बाद में संभल जाएगा।
कि सर जी हमसे भीतर वाला हमारा कॉन्शसनेस इसको अलाउ नहीं करता है। तो बस या तो नौकरी से निकालेगा तो ये करेगा, ईश्वर आपको ढेर सारे अवसर दूसरा दे देगा। तो अपने आत्मा का हंता न बने, आत्महंता, तो उसको रिस्पेक्ट दें तो मिल जाएगा। स्वावलंबन के ढेर आधार मिले। पहली बार में ही आ जाएगा तो नहीं करें, कितने लोग छोड़ देते हैं कि नहीं ये हमसे काम नहीं, तो किसी और को रख लीजिए। तो जो होते हैं अपने आप को दृढ़ व्रती, तो दृढ़ व्रती समझौता नहीं करते और वो छोड़ देते हैं और अपना अपनी लाइफ जहाँ पर हो चढ़ दी। हम ही कॉलेज लाइफ में हमको याद है कि एक जगह कहीं एडमिशन लिए तो हमने यूनिवर्सिटियां बदल देते, चोरी शुरू हो गया स्टूडेंट लाइफ। हम चोरी को हम थे वहां पर टॉप किए थे क्लास में, अब आ गया जिससे कम था उसी का अधिक नंबर आ गया, चोरी करके उसका कॉपी कोई और लिख दिया था, कहीं ये खुद भी नहीं पढ़ता था। तो हमने यूनिवर्सिटी बदल दिया कि नहीं हम वहां जाकर पढ़ेंगे जहाँ पर चीटिंग वगैरह ना होता। तो उस तरीके से अपना डिसीजन, अपना लाइफ है, अपने को जहाँ जाना है बेहतर करना है, तो अपनी आत्मा को हम ना गिराए किसी भी कीमत पर। तो आत्महंता नहीं बनना। जी जी ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी बाबूजी, चैट में प्रश्न है उसको ले लेते हैं, फिर हैंड रेज ले लेंगे। वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, क्या सारे प्राणियों की, जीव आत्माओं की उत्पत्ति एक बार में हुई है? कृपया प्रकाश डाला जाए। ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आचार्य जी को नमन। इसमें लिखा गया है कि क्या सारे प्राणियों की जीव आत्माएं की उत्पत्ति एक बार में हुई है? नहीं। अभी जैसे अभी हम लोग जन्म ले लिए थे, अब बाकी भी तो नाती पोते आने बाकी हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ डेली हर प्रति सेकंड बच्चे हो रहे हैं। तो एक बार में नहीं होता है, जिसका अपना होता है वो रिसाइकलिंग में कुछ कुछ अभी जन्म ले रहा है, कुछ विकास में है, कुछ मुरझाने को अवस्था में होता है, इसका चेन नहीं टूटने पड़ता है। अनंत सृष्टि है, तो वो आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न होता है जब जरूरत पड़ेगी। उसमें दिया सबसे पहले सब प्राणों में सृजत, प्राण के बाद में दिखाई पड़ा कि इससे हम संसार बना लेंगे, तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव का होगा तो आपस में मिलेगा कैसे? तो मिलने के लिए हम श्रद्धा तत्व उत्पन्न कर, फिर श्रद्धा, फिर तत्वों को बनाया, आकाश बनाया, फिर आकाश से कैसे वस्तु केवल बनेगी, ठीक है, हवा बना दिया उसने, फिर अग्नि बनाया, फिर जल बनाया, फिर ये बनाया, फिर पंचीकरण किया, कर्मेंद्रियां बनाया, ज्ञानेंद्रियां बनाया। अब इसको कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी कि इसका कौन कंट्रोलर होगा, मैनेजर की बहाली किया जाए, तो फिर मन को उत्पन्न कर दिया। तो जहां जैसे मन हो गया उसका भोजन कौन देगा, तो फिर अन्न को उत्पन्न किया। तो आवश्यकता के अनुसार हर कोई अपने जैसे अपने जीवन में देखिए, जब नीड होती है तभी हम कोई काम करते हैं। जी नेक्स्ट। जी बाबूजी, आदित्य भैया, एक और प्रश्न है इसमें। हाँ, आदित्य भैया जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी बाबूजी मेरे प्रणाम। बाबूजी मेरा प्रश्न है कि जैसा हम लोग चर्चा करते हैं बार बार कि आत्मा अविनाशी है और नित्य है, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि जैसे हम किसी भी, जैसे आपका आत्म साक्षात्कार हो गया, तो आत्म साक्षात्कार होने के बाद जब आपकी आत्मा परमात्मा से अलग हुई होगी, तब से काल काल याद रहता है क्या? तब से समय याद आ जाता है क्या? जैसे जैसे हम पिछले जन्म में 10 शरीर धारण किया कोई आत्मा, तो उसको 10 शरीर 10 काल की बात याद आ जाती है क्या? हाँ तो उसमें ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आत्म साक्षात्कार में मालूम हो जाता है कि संसार में कुछ होता ही नहीं। अहम जगदवा सकलम शून्यम व्योम समम सदा, ये कभी भी प्रकट ही नहीं हुआ है संसार। ये है कमाल की चीज। व्योम समम सदा, हमेशा आकाश ही की तरह रहा है। अब शून्य है ये सीधा आकाश। ये तरंगों को हम लोग मान बैठते थे कि ऐसा वैसा था। फिर भी एक ने पूछ दिया था हमसे कि आपका, हम लोग पिछला जन्म बता देते थे। तो उसमें मैंने कहा कि आपका याद है आपको कि हमने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया है, और इसमें अब वो जानकारी रखना और भी खराब हो जाएगा कि हम तो आगे अभी। तो फिर भी कहा कि अच्छा ठीक है, आप कोशिश करते हैं कल आपको हम बता दें। तो अवचेतन मन में इस प्रश्न को बार बार रिपीट करके हमने डाल दिया। अवचेतन मन बहुत ही, अचेतन मन वो होता है तगड़ा होता है, उसका पूरा विराट में बहुत दूर दूर तक पकड़ है। तो रात भर ढूंढ ढांड करके हमको ले आकर के सारा दृश्य दिखा दिया
कि यहाँ पर ऐसे, तो हमने जाकर बता देगा कि हम इस तरीके से, तो कोई मायने नहीं रखता, वो दृश्यों को ढूंढ लें। तो बहुत लोग हैं जैसे कि ऋषि लोग, वो इन तरंगों को, पदार्थ जगत के तरंगों को पकड़ करके बता दे। जैसे कृष्ण ने ही कहा कि हमारे तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं, या वशिष्ठ भी कहा है योग वशिष्ठ में कि हे राम तुम 8वें राम हो, और वो आ जाएगा ही आएगा। और ये जो वशिष्ठ अभी जो ये क्या बोलते हैं कि जो व्यास थे, अभी जो व्यास बैठे हैं, ये देह मुक्त नहीं है, अगली और 10 बार जन्म लेंगे। तो ये तरीका गुरुदेव बोले कि हम देखते हैं, तो इसका मतलब कि इसका भी विज्ञान होता है, जो पदार्थ ज्ञान की तरंगों के में अपने बुद्धि को खर्च किए हैं, तो इसके द्वारा पकड़ सकते हैं। तो हमें उस तरह का नहीं, हमें एक यथार्थ सत्य को केवल दिखाई पड़ा है। तो ये किस फैकल्टी में हमारी खोज जारी थी, उसके द्वारा उस साक्षात्कार। तो ये देखा कि इससे अपने बुद्धत्व रहता है आत्म साक्षात्कार। और आत्मबोधत्व रहेगा तो बॉडीलेस बॉडी, बॉडी नहीं रहेगा लेकिन सत्ता रहती। तो ये इसमें इस बोधत्व पाया कि नहीं, अपना बॉडी है ही नहीं, कहीं किसी का भी कोई बॉडी नहीं। तो इस अवस्था को हमने उसमें देखा, तो हिरण्यगर्भ की अवस्था में साक्षात्कार किया। जी ठीक है बाबूजी, ठीक है। ये पहला दीदी। जी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी मुझे एक सवाल है, जैसे अभी हम लोग पूरा चर्चा किए कर्म नहीं बांधने के लिए या अपने आप को ऐसे रखने या चलने के लिए कि वो आ, हमें उसमें मतलब कुछ वो नहीं रहेगा, जैसे कि अगर कुछ जैसे चींटी मरी या कुछ वैसा हुआ तो भी हमारा भाव वैसा रहे कि हम उसमें हमें उसका नुकसान नहीं हो और हम परमात्मा से इस तरीके से जुड़े कि कोई भी चीज करते हुए भी हम उन्हीं को याद करने का ये जो फंडामेंटल है, इसको यूज करने से हमारा पूरा लाइफ एक अलग पाथ पे, योगिक पाथ पे चलेगा। है ना सर बाबूजी? तो मैं एक इसी से पैरेलल एक चीज बात पूछना चाहती हूँ। जैसे बहुत बार होता है कोई हमें आत्मा को लेकर बोल रहा है, हमें हम मानते हैं कि हमारा शरीर सुन रहा है कुछ वैसा, लेकिन वो कभी कभी इतना ज्यादा अंदर घाव कर देता है कोई क्रिटिसाइजेशन कि वो डिस्टर्ब का लेवल होते 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 कहीं वो अंदर चला जाता है। ये बचपन में जाना वो सबकॉन्शियस ब्रेन में एकदम मतलब क्रिस्टलाइज होके जीवन भर हमारे एक्टिविटी को मतलब वो करता है, डिस्टर्ब करता है। लेकिन बड़े होने पर भी ऐसा लग रहा है कि चीजें घाव कर रही हैं और वो कहीं जाके मेटेरियलाइज हो रही हैं। तो उससे हम कैसे बचें? और आत्मा अतृप्त होती है, गीली होती है, मतलब जो आत्मसात करने का लाइन पे हम हैं, उसको कैसे हम आगे रख के इस गिल्टी फीलिंग या कोई मतलब वो जो नेगेटिव भाव है उसको बगल करें। जी। तो ये दीदी इसमें आत्मा की परिपक्वता है। हम सब आत्म साधक हैं, आत्मानुसंधान में और आत्मा के करीब से करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो देखना पड़ता है मेडिटेशन में कि हमारे भीतर में, चित्त में जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, मान पिछले अभ्यास, तो उसको पढ़ना होता है कि जो कमेंट्स होते हैं, जो ये बातें होती हैं, तो इतना एक सहने का एक लिमिट हमारे पास है। इससे जब अधिक होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब ही अभी भी है ईगो। वो ईगो की परत का अपनी को मान्यता बना लेना कि इसे हम अधिक नहीं सह सकते। वो सामने वाला कुछ बोला ही नहीं, उनके हर ध्वनियों में जब ईश्वर देखने लगेंगे, जब नादजों की साधना हो जाएगी, नाद बिंदु कला से परे होना, तो ये ध्वनियां फिर प्रभावित नहीं करेगी। अब उसमें नैनम सिद्धांति शस्त्राणी बात थी, या नैनम दहती पाव का बात, इसका मतलब होता है कि किसी भी तरीके से कोई भी सिस्टम, कोई भी बम्बार्डिंग उस पर हो, किसी भी तरह का, शब्दों का हो, दृश्यों का हो या कमेंट का हो, उसको बाण क्षतिग्रस्त कर दिया तो निर्वाण प्राप्त नहीं। इसका मतलब है कभी और स्ट्रॉन्ग करना है, जिसको शॉक प्रूफ कहा जाता है। तो साक्षी भाव से देखते हुए कीप स्माइलिंग, मन ही मन करके मौन हो जाए बस। जी। जी उसको हाँ तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बस मौन हो जा करके कोई और काम में लग जाएंगे तो फिर बाद में
मूड कुछ भिन्न टाइप का हो जाएगा और भिन्न रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक बढ़िया होता है। ठीक है, धन्यवाद। जी सभी बाबूजी। अपने साधना को बनाए रखें। नेक्स्ट देखिए तो अमन हाँ, जी। एक प्रश्न है बाबूजी इसमें चैट में, सुरेश सिंह जी का। बाबूजी प्रणाम। भारत में सरकार द्वारा गाय के कत्लखानों का लाइसेंस देकर प्रतिदिन हजारों गाय काटी दी जाती हैं। उसके पाप को क्या राष्ट्र को भोगना पड़ेगा? अब देखिए, जो रिकॉग्नाइज्ड स्लाउटर हाउसेज होते हैं, मान्यता प्राप्त वधशाला कहा जाता है, तो उसमें अब रखा गया था कि जो बिल्कुल ही जर्जर और खराब और रिजेक्टेड माल के लिए वहां जाते थे, उस पर जब तक से वेटनरी डॉक्टर मुहर नहीं मारते, उसको उसको आप कत्ल नहीं कर सकते अन्य जीवों को। तो चूंकि अब हर जगह हमें विकृति आई है, हर फील्ड में, शिक्षा क्षेत्र में, इसमें क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र में जो विकृति आ गई है, तो विकृति का परिणाम तो खराब होगा ही। उसमें वो बात रखी गई थी कि बिल्कुल ही उसमें आता है। अब सबको थोड़े उसमें ये कहते हैं रिजेक्टेड, उसमें वो कर देता है कि अब इसका जीवन बहिर्भूत है, ये अनुपयोगी है, उसमें कर लेते थे। फिर भी पहले लोग पालते थे, गौशालाओं में देते थे और स्वाभाविक मौत तक उसके लाभ लेते थे, उसके गोमूत्र से, उसके गोबर से, उसके और चीजों से, और उसको लाभ लेते थे। तो अब जैसा है कसाई खाने का, तो दुष्परिणाम तो साफ दिखाई पड़ता है। देवर्षि नारद देखा कि वो बार बार वही बकरा बन रहा है, बकरा कसाई बन रहा है, कसाई बकरा बन रहा है, बकरा वो बन रहा है, और रिसाइकलिंग में अपना चल रहा है। तो वो एक बात है, कत्ल खानों का लाइसेंस दिया है, तो अब उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। तो वो गवर्नमेंट स्लाउटर, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट स्लाउटेड है जहाँ तक। तो बाद में परिवर्तन होते रहता है कि इससे क्या साइड इफेक्ट रहता है, तो बंद भी सरकार देखता है कि दिक्कत इसमें आ रही है, तो बंद भी कर देगा। चालू भी किया है तो बंद भी करेगा, वो कर सकता है। तो उसके साइड इफेक्ट खराब दिखेंगे तो परिवर्तन कर दिया जाता है। जी धन्यवाद। शांति पाठ भी कर लेते हैं। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।